हेलो प्यारे बच्चों, तो आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 16 अप्रैल से आपके जो है एंडलाइन आकलन यानी कि एंडलाइन असेसमेंट वार्षिक परीक्षा शुरू होने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं जो आपका 16 अप्रैल को विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके लिए आपको प्रश्न बताएंगे। तो यही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। तो सभी विषयों के पेपर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमने पहले भी जब मिडलाइन आकलन हुआ था तो उसके जो है प्रश्न डाले थे अपने चैनल पर, ठीक है। तो उसमें से प्रश्न आए थे। तो देखिए ये आपकी वार्षिक परीक्षा है तो इसके लिए आपको तैयारी अच्छे से करनी है। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो हम लेकर आए हैं सबसे पहले जो आपका विज्ञान का पेपर है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका आएगा एंडलाइन आकलन 2021 से 2022। तो पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जैसे कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका कोशिका का ऊर्जा केंद्र है। तो इसमें हम आपको क्वेश्चनों के साथ साथ जो है आंसर भी बताएंगे। तो पहले वाले का आपका आंसर आ जाएगा द वाला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो कोशिका का ऊर्जा केंद्र क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है? तो देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चारों में से एक जो राइट आंसर है, पहला 31%, दूसरा 21% और फिर तीसरा है 41 और फिर चौथा है 51। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ब वाला ऑप्शन 21%, ठीक है। तो यानी कि 21% जो है ऑक्सीजन है। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आ जाता है निम्न में से कौन सा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो देखिए इसमें से आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा जो है लोहा, ठीक है। तीसरे का आपका आ जाएगा ए वाला ऑप्शन लोहा। तो आप इनको जो है लिख लीजिए या याद कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर चौथा आ जाता है निमोनिया उत्पन्न करने वाला रोगाणु है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा जीवाणु, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, इसमें आपका आंसर आ जाएगा जीवाणु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5वां निम्न में से मशरूम क्या है? तो ये सारे आपके 1-1 नंबर वाले हैं। तो मशरूम बताने क्या है? तो ऑप्शन में दे रखा है आपको प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, शैवाल। तो इनमें से एक राइट आंसर है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ब वाला ऑप्शन कवक, ठीक है। तो कवक क्या है? मशरूम जो है एक तरह का कवक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला उदासीन, ठीक है, दूसरा अवक्षेपण, तीसरा विस्थापन और द वाला ऑप्शन है वो है ऑक्सीकरण। तो लोहे में जंग लगना जो है ऑक्सीकरण क्रिया है। तो इसमें आपका द वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी कि कौन सी जगह बनता है? तो आँख की ये सारी जगह दे रखी है। तो इनमें से किस पर? कार्निया, रेटिना, प्यूपिल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आपका आंसर आ जाएगा ब वाला ऑप्शन रेटिना। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। तो 1 नंबर में वैसे भी पूछा जा सकता है आपसे, रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ए पृथ्वी ग्रह, ब बृहस्पति ग्रह, स मंगल ग्रह और द शनि ग्रह। तो इसमें देखिए लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। और अगर यह आता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो देखिए नीला ग्रह यहाँ पे पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा है। तो देखिए उसके बाद प्रश्न नंबर 9 आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का कुचालक है? तो इसमें से कौन सा बताने कि कौन सा धातु है जो बैड कंडक्टर है? तो देखिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसमें हीरा जो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन है जो आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है रेशम, सूत और ऊन डैश रेशे हैं। तो इनमें आपको बताना है कि रेशम, सूत और ऊन ये कैसे रेशे हैं। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा प्राकृतिक। तो हम इनको आपको इनकी स्पेलिंग भी बता देंगे कि आपको कैसे लिखना है, पहले इनको देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा है सोडियम धातु को किस में रखते हैं, ठीक है। तीसरा है समान संरचना कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा उत्तक आंसर। इन सबके आंसर हम आपको बता देंगे, ये भी आपके 1-1 नंबर वाले हैं। आगे हम आपको प्रश्न उत्तर भी बताएंगे। तो देखिए चौथा आ जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में डैश लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में? तो इसका आपका आंसर आ जाएगा उत्तल लेंस। प्रतिरोध का मात्रक है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ओम। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब इन सब की आपको दिखा देते हैं कि आपको कैसे लिखना है सबकी स्पेलिंग।
देखिए पहले में प्राकृतिक लिखना था, ठीक है, प्राकृतिक रेशे। दूसरे में मिट्टी का तेल जो है उत्तर आएगा। तीसरा उत्तक है। चौथा आपका उत्तर लेंस आ जाएगा। और पांचवा आपका आ जाएगा प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है, तो पांचों के उत्तर भी दे रखे हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1-1, 2-2 नंबर वाले हैं, तो इनको आप 1-1, 2-2 नंबर में तैयार कर सकते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सभी जीवों व वनस्पतियों में ऊर्जा का संचार करती है। अगर ये आपको 1 या 2 नंबर में आता है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 या 3 लाइन में। अगर ये 1 नंबर में आता है तो आपको सिर्फ खाली सूर्य लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है संश्लेषित। तो यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं। संश्लेषित रेशे वे सूत या रेशे हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से यानी कि जानवरों एवं पौधों से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है। यानी कि संश्लेषित रेशे जानवर और पौधों से नहीं बनते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से नहीं बनते हैं, कृत्रिम रूप से बनते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले विलंब बल को दाब कहते हैं। तो यहाँ पे दाब की जो परिभाषा भी दे रखी है और एसआई मात्रक जो है पास्कल होता है। ठीक है, तो फटाफट आप इन सभी क्वेश्चनों को कर लीजिए। उसके बाद देखिए ग्रेफाइट के 2 उपयोग लिखिए। तो ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है और दूसरा है घड़ियों की कमानी बनाने में होता है। तो 2 उपयोग यहाँ पे हो चुके हैं और आगे उपयोग देख लेते हैं। उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों में इसको तेल या पानी के साथ मिलाकर स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे 3 प्रयोग यहाँ पे बता रखे हैं, तो आप ऊपर वाले 2 भी लिख सकते हैं, ग्रेफाइट के 2 प्रयोग। उसके बाद 5वां प्रश्न आ जाता है, तारों की विशेष आकृति के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तर आपको देना है, तारों की विशेष आकृति के समूह को तारामंडल कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपके 1-1 नंबर वाले और 2-2 नंबर वाले हमने सारे आपको बता दिए, तो इन क्वेश्चन को आपको रेडी कर लेना है। जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच गए हैं, जो भी लॉन्ग आंसर होते हैं, उनकी वीडियो हम जल्दी ही लेकर। इसके साथ ही अगर आपको इसके सभी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए, सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो आपको जो है गूगल पर जाकर, गूगल या क्रोम पर जाकर सर्च करना है। ठीक है, क्या सर्च करना है? HC राइटिंग एंड लाइन आकलन। ठीक है, तो आप ये सर्च करेंगे और जिस भी क्लास के आप हो वो सर्च करेंगे तो जो है हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आप सबसे पहले ऊपर जो आएगी HC राइटिंग, तो आपको उस पर क्लिक करना है और वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ जो है मिल जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे दे दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस और सब्जेक्ट के ऑनलाइन असेसमेंट के पेपर चाहिए, और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।